तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर है 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगेन इसने कहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। क्या आप ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर हो एंड एरिया कितनी हो 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा होगा ना तो आप इसको क्या कीजिए, इसकी वैल्यू आप निकालिए। तो अगेन रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के क्वेश्चन हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो रेक्टेंगल की एरिया और पेरीमीटर हम जानते हैं। हमारे पास में ना ये हमने एक रेक्टेंगल को कंसिडर कर दिया, रेक्टेंगल, इसको हमने नाम दिया ए बी और सी और डी, ये हो गया। और ना इसके कुछ लेंथ हैं, तो हमने माना लेट इसकी जो लेंथ है वो होगी आपकी एक्स मीटर, ये भी एक्स मीटर, इसकी जो ब्रेथ है ना वो वाई मीटर, और इसकी जो ब्रेथ होगी वो होगी आपकी वाई मीटर। ऐसा हमने इसमें कंसिडर कर दिया। तो अगेन लेट, यहाँ हमने क्या लिया है, लेंथ हमने ली है, लेंथ को हमने लिया है एक्स मीटर हमने माना है, और जो इसकी विड्थ है ना उसको हमने क्या माना है, वाई मीटर हमने ऐसा कंसिडर किया है। ओके नाउ अगर हम इसकी एरिया निकालते हैं ना, अगर हम इसकी एरिया निकालते हैं तो एरिया कितनी आएगी, एरिया इज इक्वल टू आएगी एक्स इंटू वाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे हो जाएगा। ओके तो आंसर कितना आया, एक्स वाई आ गया, एक्स वाई आया। हाँ ये हमारी ओर से आया, इसकी एरिया कितनी एक्स वाई। और क्वेश्चन वाले ने भी हमको दिया है कि अगर आप रेक्टेंगल एरिया कितना मानने वाले हैं, 400 मीटर स्क्वायर मानने वाले हैं। तो हमको जो गिवन एरिया ना, गिवन एरिया, जो गिवन एरिया है वो कितना है आपका 400 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। इसी रेक्टेंगल की एरिया हमारी ओर से निकली है एक्स वाई, और इन्होंने हमको कितनी दी है 400, तो दोनों को इक्वल रखिए। दैट इज एक्स वाई इक्वल टू कितना रखने वाले हैं 400, ऐसा रखेंगे। अब इसमें से या तो आप इस आंसर को एक्स के फॉर्मेट में निकाल दो या इसको वाई के फॉर्मेट में निकाल दो। तो हमने क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे को विच इज़ 400 अपॉन वाई लिख दिया ना। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम इसमें निकालते हैं दूसरा कंसेप्ट इनका किसका था, पेरीमीटर का, तो हम भी पेरीमीटर निकालते हैं। नाउ पेरीमीटर, 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 तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब जितनी भी पूरी लेंथ है, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए तक की जो लेंथ है, तो ए से बी की लेंथ कितनी होगी एक्स, और बी से सी की लेंथ कितनी होगी वाई। नाउ सी टू डी अगेन एक्स, नाउ ए टू डी अगेन वाई, दोनों को ऐड करो, एक्स और एक्स कितना होता है 2x, और वाई कितना होता है 2y, और ये आप जानते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई ना, हाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके इस तरीके से ना, 2 इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एक्स वाई ना, तो कितना आ गया एक्स और एक्स 2x, और y कितना हो गया 2y, और 2 कॉमन ले लिया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4, और इन्होंने हमको पेरीमीटर निकाल के दिया है। पेरीमीटर क्वेश्चन ने हमको दिया है कि पेरीमीटर की वैल्यू आप कितना रखिएगा, पेरीमीटर की वैल्यू आप रखना है आपको दैट इज़ 80 रखना है। तो इसको हम रख देते हैं पेरीमीटर, ये गिवन पेरीमीटर एक क्वेश्चन ने हमको दिया है, गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 80, तो इसको हम नाम दे दिया 5। ये हमारे ओर से निकला पेरीमीटर है, ये इन्होंने इसको दिया है, तो इसको इक्वल रखो। तो x प्लस वाई, नाउ 2, ये पेरीमीटर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 80, ये 2 को लिया अपॉन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे 80 अपॉन 2 लिखोगे। इस तरह से कितना आ गया 40, तो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40। नाउ इसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अब एक इक्वेशन हो गया, हाँ इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6, एक इक्वेशन है 3 और एक इक्वेशन क्या होगी आपके पास में 6। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 400 अपॉन वाई है, 400 अपॉन वाई है, इस वैल्यू को पकड़ के इसकी जगह में रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्विंग लिख सकते हैं, और या आप इसको पुटिंग लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ आपको हम लिखने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर पुट की इसकी वैल्यू ना, तो हमने लिखा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन कितना 3 इंटू इक्वेशन नंबर 6, तो x प्लस वाई, ये हमारी लास्ट इक्वेशन थी 40, और x की जगह में हमने कितना रख दिया 400 अपॉन वाई, 400 अपॉन वाई, यहाँ से हमने इस वैल्यू को रख दिया ना 400 अपॉन वाई, इस वैल्यू को यहाँ से रख दिया। अब सॉल्व कीजिए, एक फ्रैक्शन हो गए, ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ गए, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो y और 1 का एलसीएम ना, y और 1 का हम एलसीएम लेते तो आ जाता है y। नाउ y से y को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से 1 टाइम्स में, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 400। 1 से y को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया y, और y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये y स्क्वायर, ये बनेगा आपका 40। ठीक है, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आपका 400 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 वाई आ गया ना। अब इसको सही फॉर्मेट में लिख देते हैं, इन सबको यहाँ पकड़ के लाते हैं। तो पहले मैं लिखने वाला हूँ हाइस्ट पावर, ये होगी आपकी y का स्क्वायर, फिर ये इसको इधर लेके आएंगे, तो ये बना तुम्हारा माइनस कितना 40 वाई, ये आ गया, और अगेन इसको हाँ यहाँ
ये इधर ले आया तो माइनस में आ गया, और यहाँ पहले से कितना है 400 ऐसा है, इज इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें चेक करने वाली बात की थी ना, तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास में इक्वेशन तैयार है। यहाँ कितने वाई स्क्वायर हैं, ये हो गया आपका 1y²। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए, तो क्या लिखते हैं, ए वाई की फॉर्मूले में लिख दो, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू कितना आएगा 0, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से चेक नहीं भी करोगे तो सीधे सीधे फैक्टर कर सकते हो, बट अभी चेक करने के लिए कहा था ऐसा हम कर रहे हैं। तो हम इसमें निकालते हैं, a की वैल्यू कितनी हुई 1, a इज इक्वल टू आ गया 1, b इज इक्वल टू आ गया -40 और c की वैल्यू कितनी होगी 400 होगी। नाउ अब ऐसा करते हैं अगेन, तो d निकालो, d इज इक्वल टू कितना होता है b² - 4ac होता है। वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है -40, इसका कर दो स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू है 400। ना d इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, एक जीरो का स्क्वायर हो गया 2 जीरो, माइनस 400 इंटू 4 कितना आ गया आपका 1600 और आंसर कितना आ गया आपका 0। तो d की वैल्यू जब 0 आती है तो इसके आंसर निकाले जा सकते हैं। रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल, इक्वल वैल्यू इसकी आती है। तो हम इसमें ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या था याद है, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला था -b प्लस माइनस विच इज़ b को -4 था, उसी को हम d कहते हैं, और अपन कितना आ गया आपका 2a ना। नहीं तो फैक्टर से भी यहाँ सरल तरीके से फैक्टर से भी बन सकता है, वैसे भी कर सकते हो, बट इसको चेक करने के लिए कहा था मैं, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ना। तो -b की वैल्यू कितनी है, b विच इज़ -40, ये फॉर्मूले का माइनस है, यहाँ मैंने रख दिया -40 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई 0, रूट का लगा दो 0 और अपॉन यहाँ लगाना 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 1, a की वैल्यू थी 1। अब देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये आ गया आपका 40 आ गया, और इसमें बीच में है प्लस माइनस, रूट 0 का कितना आंसर आएगा 0 और अपॉन में कितना आएगा 2। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है, तो हमको 2 बार आंसर निकालने हैं ना, 2 आंसर निकालने होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक बार +0 लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 0 हो गया इसको हटा दो तो आंसर एक ही बन जाएगा। एक बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, ये है आपका 40, एक लिया +0 अपॉन 2, +0 अपॉन 2, यह 40, एक बार लिया -0 अपॉन कितना 2, एक बार +0 एक बार -0, आंसर तो नहीं आना है। x इज इक्वल टू 40 में 0 को ऐड करेंगे 40 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 20, और 40 में से 0 माइनस करेंगे 40 आएगा, अपॉन करेंगे 2 तो कितना आंसर आएगा 20। तो दोनों आंसर कितने हैं आपके 20 हैं। तो इस तरीके से, तो हाँ, अगर हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, अगर हमारे पास में x आ गया तो किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन ना, इक्वेशन नंबर 3 का हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 400/y ना, ये हमारे पास में इक्वेशन है, तो इसका यूज़ कीजिए। यहाँ से हम निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 400 अपॉन कितना था y ना, इसको आप x या y के फॉर्मूले रख सकते हो। y को आप यहाँ ले जाओ, x को यहाँ लाओ, तो हम ऐसा करते हैं y इज इक्वल टू 400/x लिख देते हैं। ना ये आ गया आपका 400 और x की वैल्यू ऐसे रख लो 20, और इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 से 40 को डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 20 आ गया। ना तो लेंथ भी कितनी आ गई 20 और ब्रेथ भी कितनी आ गई आपकी 20। तो यहाँ हम अगर जगह हमारे पास में कम है तो हम ऐसा लिख देते हैं, जो आपके पास में लेंथ थी ना, जिसको आपने कहा था x, अगेन वो कितना आया आपका 20 आ गया, और ब्रेथ जो थी ना, जो आपके पास में विड्थ थी, वो कितना माना था आपने y, वो भी कितना आ गया आपका 20 आया। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ, और चेक भी कर सकते हैं आप। तो इन्होंने कहा था ना, अगर हम इनके विच इज़ नेम्ड एज, हाँ, लेंथ अगर हमके पास में 20 और ब्रेथ कितना आ गया 20 आ गया, तो वापस आप फॉर्मूले में चल सकते हो। तो लेंथ हो गया आपका 20, ब्रेथ हो गया 20, और ये है 20, और ये भी कितना हो गया 20 हो गया। देखिए अब पेरीमीटर कितना कहा था इसने 80, हाँ पेरीमीटर चेक कर लो, पेरीमीटर का था 80, 20 + 20 40 60 और 80, बिल्कुल सही है। एरिया कितना कहा था 400 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करना है, तो 20 × 20 दैट इज़ 400। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो ये हमारे पास में आंसर है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ से ना अगर आप चेक नहीं भी करते तो चेक करने के लिए कहा था, अगर अदरवाइज d इज इक्वल टू 0 आता, 0 नहीं आता, नेगेटिव आता, तो हम इसको आगे नहीं बनाते। हाँ, ये चेक करना जरूरी था, नहीं तो इस पोर्शन से आप सीधे सीधे इसको फैक्टर करके भी आंसर निकाल सकते हो, मीडियम टर्म से जो हमने सीखा है। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू, और आप पढ़ते रहिए।